श्रीमान सरपंच जी, ग्राम विकास अधिकारी एवं यहाँ उपस्थित समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण जैसे मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग और आसम एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के कृषि मंडी के तत्वावधान में पदाधिकारी समस्त ग्रामजन महानुभाव लोग सभी का इस राजस्थान ग्राम उत्थान शिविर में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे यहाँ उपस्थित समस्त विभाग में चल रही अलग अलग प्रकार की योजनाओं के बारे में समस्त विभाग अपनी अपनी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इससे पूर्व मैं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से जो पीएमएफबी योजना है उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे और इस योजना का लाभ किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना भारत सरकार की एक ऐसी क्रांतिकारी योजना है जो आत्मावलोकन करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करती है। स्थानीय क्षेत्र में लोकल से वोकल की स्थापना में सहायक है। गरीब वर्ग के लोग, वंचित युवा, विधवा महिलाएं, प्रेक्षक लोग जो रोजगार से वंचित हैं, उन लोगों के लिए ये योजना एक प्रकार से रामबाण सिद्ध हो रही है। इस योजना के क्या क्या परिलाभ हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस योजना की सबसे प्यारी 4 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है इस योजना के अंदर किसी प्रकार की कोई शैक्षिक योग्यता का निर्धारण नहीं रखा गया है। दूसरी मुख्य विशेषता इसकी यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का ओडीओपी प्रोडक्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यानी आप किसी भी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगा सकते हैं, जैसे ऑयल मिल उद्योग, आटा मिल उद्योग, बेकरी उद्योग, मसाला उद्योग, दाल मिल उद्योग, रिहाइड्रेशन प्लांट, ये इंडिविजुअल श्रेणी के उद्योग हैं। इसके अलावा आप कॉमन स्ट्रैटेजिक श्रेणी में इस प्रकार के उद्योग भी लगा सकते हैं, जैसे फूड लेबोरेटरी, खाद्य प्रयोगशालाएं, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ये कॉमन स्ट्रैटेजिक श्रेणी के उद्योग माने गए हैं। तीसरी विशेषता इस योजना की है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के बावजूद भी आप अन्य योजनाओं में भी लाभ ले सकते हैं। अर्थात पीएमएफबी योजना में लाभान्वित व्यक्ति दूसरी योजना का भी फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता की कोई प्रोविजन या प्रावधान नहीं बनाए गए। चौथी बात है कि तो बड़ी मुख्य बात आप लोगों के लिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण अथवा रोजगार स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें बहुत अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पीएमएफबी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बहुत ही कम दस्तावेजों की आवश्यकता है। जिसमें दस्तावेजों के रूप में आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उत्तम आधार जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, बैंक का स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का, आप जहां अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिशमेंट करेंगे वहां दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन करने पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी विशेषता इस योजना की मुख्य रूप से है, इस योजना में ओडीओपी प्रोडक्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। ओडीओपी प्रोडक्ट का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में, जो भारत सरकार ने योजना के प्रारंभिक काल में शुरू किया गया था। क्योंकि बाध्यता ये थी कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर अलग अलग खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने में काबिल होता है। जरूरी नहीं कि वो ओडीओपी प्रोडक्ट में अपनी खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करे। इसलिए हमने इस ओडीओपी प्रोडक्ट प्रपोजल सरकार के सामने रखा। उन्होंने इस ओडीओपी प्रोडक्ट की अनिवार्यता को खत्म किया और उन्होंने कहा कि आप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर सकते हैं, जैसे ऑयल मिल उद्योग, आटा मिल उद्योग, बेकरी उद्योग, मसाला उद्योग, दाल मिल उद्योग, रिहाइड्रेशन प्लांट, टमाटर से बनने वाले देश टाइप के उत्पाद जैसे सॉस, जैम, केचप, जेली उद्योग, आटा मिल उद्योग के अंतर्गत आटा, सूजी, मैदा, दलिया, इस प्रकार के देश टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। टोमेटो प्रोडक्ट की यदि हम बात करते हैं तो टोमेटो से 22 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अलावा पेय पदार्थों के रूप में अंगूर और
एप्पल से बनने वाली वाइन बीज का प्रोडक्ट प्लांट भी इसमें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हम यदि आगे बढ़ते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में छोटे उद्योग जैसे पापड़ मंगल उद्योग, बिस्कुट नमकीन उद्योग, इनको भी इसमें लगाया जा सकता है। कहने का तो तात्पर्य है कि एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार की छोटी इकाइयां स्थापित करके अपने रोजगार सृजन कर सकते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है कि इसमें किसी शैक्षिक योग्यता को बाध्यता के रूप में प्रकट नहीं किया गया है, अर्थात इसमें कोई शैक्षिक योग्यता लागू नहीं की गई है कि आप जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं अथवा अनपढ़ हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकता है। चौथी विशेषता इसकी यह है कि आप इस योजना में लाभान्वित होने के बाद भी, अर्थात पीएमएफबी योजना में यदि आप लाभान्वित हो गए, अन्य योजना का लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमारे यहाँ प्रधानमंत्री खाद्य सूचक उद्योग योजना में लाभ प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात इस योजना के लाभार्थी बन चुके हैं, तो भी आप अन्य योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आप सैकड़ों लाभ ले सकते हैं। ऐसा कोई मेमोरेंडम अथवा नोटिफिकेशन कोई बाध्यता नहीं डाली गई है। ये इसकी चौथी विशेषता है। और इस योजना में मुख्य रूप से जो हम न्यूनतम दस्तावेज है आवेदन के लिए, सीधा सा है आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उद्यम आधार अर्थात बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो, जो अपना एक पिछवाड़ा कर देता है। इसके अलावा बैंक का स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का हो, आपके प्रपोजल दस्तावेज तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जहां पर आप अपना प्लांट या फैक्ट्री लगाना चाहते हो, छोटे उद्योग एंटरप्राइज की स्थापना करना चाह रहे हो, वहां के लैंड डॉक्यूमेंट जैसे जमाबंदी, पट्टा है, उस प्रकार की चीजें चाहिए। आपके पास यदि जमीन उपलब्ध नहीं है, आप जमीन रेंट पे ले सकते हैं अथवा लीज रजिस्टर एग्रीमेंट के माध्यम पर आप जमीन ले सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और 40% अनुदान राज्य सरकार की ओर से मिलता है। इस प्रकार टोटल 35% आपको प्राप्त होता है। पापड़ मंगल उद्योग है, बिस्कुट उद्योग है, नमकीन उद्योग है, किसी भी प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगा सकते हैं। टोमेटो है, सॉस जेल, केचप जेल उद्योग है। आपके जैसे रिहाइड्रेशन प्लांट की हम बात करते हैं तो आप उसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस योजना का लाभ बहुत ही सुखद और आरामदायक आयोजित है। इसकी संपूर्ण सूचना गवर्नमेंट की जो स्वामित्व योजना है उसमें सभी लोगों को प्रॉपर्टी पार्सल बांटे गए हैं, जिससे कि उनको उसका स्वामित्व का आधार बनाते हुए आप लोगों को पट्टा जारी कर दिया जाए। लाख प्रयास करने के बावजूद भी अभी भी ग्राम पंचायत अजेसर के 40% लोगों ने भी अपने पट्टे जमा नहीं करवाए पंचायत में। जो पहले में पट्टे जारी हो रखे हैं वो पट्टे वैलिड है, अनवैलिड है, चारागांव में है या किसी भी वजह से अगर आपका जमीन चारागांव में थी ये और आपने पट्टा कहीं आबादी में बना रखा है या आपका आबादी का वैलिड पट्टा है और अगर आप पंचायत में उसको नहीं जमा करा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में उस पट्टे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपके पास जो भी पट्टा है, गलत सही जो भी है उसको लाके पंचायत में जमा कराओ ताकि उसको ऑनलाइन किया जाए और आने वाले समय में जो ऑनलाइन पट्टे होंगे वही वैलिड होंगे। अगर किसी के पास पट्टा नहीं है तो पंचायत में आवेदन करो, हम आपको पट्टा जारी करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों में ये डर सा बना हुआ है कि पट्टा जो उन्होंने पहले ले रखा है वो भी लाके जमा नहीं करा रहे और नए पट्टे के लिए कोई आवेदन नहीं कर रहा। तो आप मान के चलिए आने वाले समय में बिना स्वामित्व कार्ड के आगे कुछ भी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर किसी की जमीन स्वामित्व में मेरी हक मेरा बनता किसी और के नाम से आ गई, उसके लिए भी हमने अखबार में विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन किसी ने कोई इस पर रेस्पॉन्स नहीं किया। तो फ्यूचर में वो जगह भले ही आपका कब्जा हो लेकिन वो किसी और के नाम बोलेगी जो आगे से आया है उसका नाम, उससे आगे उसकी वजह से आने वाले समय में आपको बहुत सारी तकलीफें होगी।
साथ ही पंचायत स्तर पर जल जीवन मिशन के लिए सर्वे करने के लिए हमारे पीएचडी के लोग आए हुए हैं। जो भी ग्राम पंचायत में अगर किसी भी व्यक्ति के घर में पानी नहीं आ रहा है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, वो लिखित में हमें दे, हम सर्वे करेंगे और उसका पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, उसको निदान करने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। आज आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि हमारे को पानी आ रहा है।